सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इनविटेशन। हम लोगों को कैसे बुलाएं, हमारा प्लान सुनने के लिए हमारे सीएनटी मीटिंग में, चाहे जूम हो या ऑफलाइन हो, वो कैसे बुलाएं। इसकी एक टेक्निक होती है जो आज आपको डिटेल में बताई जाएगी। देखिए, इनविटेशन वैसे कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। हम नॉर्मली रूटीन की जिंदगी में इनवाइट करते ही हैं लोगों को। जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई बर्थडे होता है, मैरिज होती है, तब भी हम इनवाइट करते हैं। तो आज कुछ टिप्स दूंगा मैं जिससे आप प्रोफेशनल इनविटेशन दे पाएंगे और हर टाइप के कैटेगरी, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके अननोन स्ट्रेंजर हो, उनको कैसे बुलाना है इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस का प्लान सुनने के लिए, वो आज आपको बताया जाएगा। तो देखिए, टॉपिक शुरू करते हुए आपको हाथ के हाथ ये भी बताया जाएगा कि फोन पे कैसे इनवाइट करना है, पर्सनली फेस टू फेस कैसे इनवाइट करना है। ये सारी चीजें आपको आज क्लियर करी जाएंगी। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी को बुलाने से पहले, किसी को इनवाइट करने से पहले एक ब्रिज बनाना है। आप देखिए, आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि आप एक तट पे खड़े हैं, मतलब एक नदी के तट किनारे पे खड़े हैं और दूसरा व्यक्ति किसी और किनारे पे खड़ा है, दूसरे किनारे पे खड़ा है और बीच में कोई ब्रिज नहीं है। तो फिर वो आप में कनेक्ट कैसे बनेगा? तो काफी लोग जल्दबाजी में रहते हैं कि हमें टारगेट पूरा करना है, अपना जो अपना सेल्फ इम्पोज टारगेट है वो पूरा करना है। तो हम बिना ब्रिज बनाए, बिना रिलेशन बनाए लोगों को इनवाइट कर देते हैं कि यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम मिलेगी, यहाँ पे कार मिलेगी, यहाँ पे घर मिलेगा और प्लान सुनने के लिए आ जाओ। लेकिन ये गलत तरीका है। अगर आप कहीं घूम रहे हैं, किसी मार्केट में घूम रहे हैं, कोई आपको स्ट्रेंजर, कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आके बोलता है कि मैं आपको एक ऐसा काम बता रहा हूँ जिसमें लाखों रुपए की इनकम मिलेगी, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अगर आपके वो दोस्त होंगे या आपके जान पहचान आपकी हो जाएगी, आपकी बोलचाल हो जाएगी, तब आप उनकी बात सुनेंगे। तो वही हमारे केस में भी एप्लीकेबल है। हमें भी ऐसा ही करना है। हमें एक रिलेशन बनाना है, तब जाके हमें प्लान के लिए इनवाइट करना है और हमें उनकी सिचुएशन भी समझनी होगी। काफी लोग गलती क्या करते हैं कि हम सामने वाले की सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं कि वो आ पाएगा नहीं आ पाएगा। अब मान लीजिए वो किसी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि वो हमारे सीएनटी ऑफलाइन जो सेंटर्स पे होता है, नोएडा में या ऑल ओवर इंडिया जगह जगह होते हैं सेंटर्स पे, उसमें नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन तब भी हम उसे इनवाइट करे जा रहे हैं कि आप सेंटर पे आओ, सेंटर पे आओ। या लेडीज होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो सेंटर पे नॉर्मली नहीं जा पाती। तो आप शुरुआत में उनको जूम सेशन में इनवाइट कर सकते हैं, जो जूम पे हमारी सीएनटीज होती हैं उस पर आप इनवाइट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको उनकी सिचुएशन को, उनकी स्थिति को समझ के तब अकॉर्डिंगली इनवाइट करना होगा। हो सकता है वो जब बहुत ज्यादा परेशान हो, ये भी हो सकता है। और एक तीसरी जो यहाँ चीज लिखी हुई है, पिचिंग पासवर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस बिजनेस के लिए। और हमारे सभी सीनियर लीडर्स सक्सेसफुल इसी वजह से हैं क्योंकि उनको ये पिचिंग पासवर्ड, जिसको हिंदी में बोलेंगे दुखती रग, जो भी आप, जिसको भी आप इनवाइट करना चाह रहे हैं, अगर आपने उस व्यक्ति की दुखती रग अगर आप पहचान ली, तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी और आपके वो उस व्यक्ति के प्लान सुनने के लिए आने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और पिचिंग पासवर्ड हर किसी का कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। हो सकता है किसी को आर्थिक आजादी चाहिए हो सकता है किसी को समय की आजादी चाहिए हो सकता है किसी को कार, लग्जरी कार का शौक हो सकता है कोई अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए काम करना चाहता हो। तो ऐसे बहुत सारे पिचिंग पासवर्ड, मतलब दुखती रग होती हैं, वो आपको ढूंढना होगा। प्लस सबसे अच्छी बात है, एक राइट पोस्चर आपको रखना होगा। राइट पोस्चर का मतलब है कि आपको एक तो जोशीले अंदाज में आपको बात करनी होगी, जोशीले अंदाज में उसको इनवाइट करना होगा और आपकी बात करने के तरीके में एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस झलकेगा तभी एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो आ पाएंगे प्लान सुनने के लिए। तो ये चीजें कुछ आप ध्यान रखिए जब भी आप इनवाइट कर रहे हैं। आप इस माइंडसेट से करिए कि आप कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए एक शानदार बिजनेस दे रहे हैं, तो आप उनका ही फायदा करा रहे हैं। तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि आप कुछ दे रहे हैं, कुछ उनसे मांगने, भीख मांगने नहीं आए हैं। और देखिए, होता क्या है कि आउटकम कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट उसका कुछ भी हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है ना आए, या हो सकता है वो आपको उल्टा सीधा बोल दे। उसके लिए तैयार रहिए। आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है
और बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। जहां जरूरत पड़े, जहां मौका लगे, आपको अगर कोई उनकी बात अच्छी लगती है, आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उनकी तारीफ कर दीजिए। और तारीफ ये ध्यान रखिएगा कि सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। झूठी पता चल जाती है और वो सामने वाला समझ जाता है। तो आपको एक सच्ची तारीफ करनी है। और आपको ये कोशिश करनी है कि एक फाइनल कंफर्मेशन मिल जाए, मतलब एक कमिटमेंट मिल जाए कि वो आ रहे हैं या नहीं। वो मतलब डेट देखे हमारी, अगर नोएडा सेंटर की बात करें तो नोएडा सेंटर में हर संडे को सीएनटी होती है। इसी तरह से पूरे इंडिया के हर सेंटर पे हर संडे को नॉर्मली सीएनटी होती है, प्लस सक्सेस सेमिनार्स भी होते हैं। तो आप एक किसी भी संडे का एक कमिटमेंट ले लीजिए कि उस संडे को वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगले संडे को आएंगे, अगले महीने को आएंगे, या इस तरह से कोई भी कुछ भी डेफिनेट होना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा, कुछ जरूरत से ज्यादा प्रॉमिस मत कर दीजिएगा कि मैं आपसे आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और आपके नीचे बहुत सारे लोग लगा दूंगा। ये सब कुछ मत करिए, क्योंकि इनविटेशन में तो वैसे भी आपको एक जिज्ञासा पैदा करनी है, पूरा प्लान नहीं बताना है। आपको केवल उत्सुकता जगानी है उस सीएनटी के लिए जिसमें आप बुला रहे हैं उनको। तो आपके माइंडसेट ये होना चाहिए, एक बार रिपीट में करूंगा, कि आप उनके बेनिफिट के लिए जा रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए नहीं जा रहे हैं। आपका तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आप उनको सफल बनाने के लिए और उनकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए जा रहे हैं। और बिल्कुल भी हिचक मत करिएगा। और ये ध्यान रखें कि आप भीख मांगने नहीं गए हैं, आप उनको सही राह दिखाने गए हैं, और एक ऐसा बिजनेस बताने गए हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकता है, उनकी आने वाली जनरेशन्स की भी बिजनेस की भी जिंदगी बदल सकता है। तो आप एक जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है बताने के लिए। आपको सबसे पहले उनके बारे में जानना है, और उसके लिए एक टेक्निक होती है, फॉर्म टेक्निक। फॉर्म का मतलब पर्चा भरवाना नहीं है, फॉर्म की एक फुल फॉर्म होती है, एफ से होता है फैमिली। आप उनसे बात करिए कि उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, और सब कुछ सही है उनके परिवार में। इस तरह से थोड़ा घुल मिल जाएंगे आप उनसे। फिर उनसे आप उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछे कि वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कॉलेज में है, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि उनका एक्चुअल में प्रोफेशन क्या है और उनको कितनी ज्यादा जरूरत है इस बिजनेस की। उसके बाद फिर आप उनसे पूछिए, आर से होता है रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब रुचि। उनकी हॉबी क्या है, उनको क्या क्या पसंद है, उनके पास कितना फ्री टाइम होता है, 1 घंटा 2 घंटा, और मतलब जॉब के उनके क्या टाइमिंग है, और जॉब से वापस आने के बाद उनके पास कितना फ्री टाइम होता है। उसके बाद आप मनी पे आइए, मतलब प्लान सुनने के लिए आइए, और प्लान सुनाने के लिए इनवाइट करिए उनका। और इस बीच में कोशिश करिए कि आपको उनका पिचिंग पासवर्ड मिल जाए। जो भी आप ये बातचीत कर रहे हैं, फैमिली, ऑक्यूपेशन और रिक्रिएशन का यूज करते हुए, आपको उनका पिचिंग पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करनी है। अब मैं अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए आपको कुछ टिप्स दूंगा कि अगर दोस्त है तो उनको कैसे इनवाइट करना है, अगर रिलेटिव्स है तो उनको कैसे इनवाइट करना है। ये सब चीजें अब मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। तो देखिए, हमारे बिजनेस में बोला जाता है कि हमें एक प्रोफेशनल लुक में जाना चाहिए और प्रोफेशनली बात करनी चाहिए। लेकिन ये चीज फ्रेंड्स में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप दोस्तों के पास जा रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि हाँ जी आप कैसे हो, और नॉर्मली आप उनसे बात करते थे तू कैसा है। तो ये नहीं होना चाहिए। फ्रेंड से, दोस्तों से जैसे आप बात करते आ रहे हैं वैसे ही बात करिए। और आप जो भी आप बात कर रहे हैं उससे फोकस करिए अपनी मीटिंग में। और जहां मैंने पहले भी बोला था कि आपको कंट्रोल बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि दोस्ती में आप सारी पूरी पिक्चर वहीं दिखा दें। आपको कुछ उत्सुकता जगानी है जिससे कि प्लान सुनने के लिए भी आए, और आपको जिज्ञासा पैदा करनी है। मतलब देखिए, अगर सस्पेंस मूवी हम देखने जाते हैं, उससे पहले उसका एक पब्लिसिटी की जाती है और जिज्ञासा पैदा की जाती है। और अगर उसका क्लाइमेक्स हमें पता चल जाता है तो लोग बाग कम जाते हैं उस मूवी को देखने के लिए। तो वही केस हमारे में भी एप्लीकेबल होगा। आप उनको सब चीजें इनवाइट करते हुए ही मत बता दीजिएगा। कुछ अपने जिस भी आप मीटिंग में ले जा रहे हैं वहां के लिए भी कुछ छोड़िए। और जैसे नॉर्मली हमारी संडे को मीटिंग्स होती है, तो आप संडे के लिए फोकस करिए। और दिन
आप फिक्स कर लीजिए। हो सकता है संडे को उनकी छुट्टी ना रहती हो सकता है उनकी, अगर वो उनकी शॉप है उनकी ट्यूसडे को छुट्टी रहती होगी, तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज करिए प्लान का। उनका दिन, तारीख और टाइम फिक्स कर लीजिए, मतलब एक कमिटमेंट ले लीजिए कि इस दिन को, इस तारीख को और इस समय में उनसे मीटिंग करेंगे। अगर आपको प्लान देना आता है तो आप खुद करिए, अगर आपको प्लान देना अभी नहीं आता है अपने सीनियर से कोऑर्डिनेट करिए और उनका टाइम लेके फिक्स अप कर दीजिए। अगर आपसे एल्डर हैं, अगर जैसे आपके कोई अंकल हैं जो आपसे एज में ज्यादा हैं, और या आपके बड़े भाई हैं, या कोई भी रिलेटिव है जो आपसे बड़े हैं, तो उनसे आप इस तरह से इनवाइट करेंगे कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और मैं आपका सजेशन लेना चाहता हूं कि वो मेरे लिए सही है या नहीं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये किस तरह का काम है, आपको वही कंट्रोल बना के रखना है, सब कुछ नहीं बताना है। और देखिए, जो आपसे अडल्ट, जो आपसे एल्डर हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनके लिए आप उनके घर पे भी जा सकते हैं। हो सकता है सेमिनार में वो आना पसंद ना करें, अगर सेमिनार में आ जाएंगे फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उनके घर जाइए अपने सीनियर के साथ। चाहे आपको प्लान देना आता भी है तब भी आप कोशिश करिए कि अपने जो आपके एक्टिव अपलाइन है उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, टाइम ले लीजिए और फिर उनको लेके जाइए। तो इससे काफी अच्छा रिजल्ट आएगा और चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि वो आपके प्लान सुनने के लिए आ जाएंगे या वो प्लान सुन लेंगे। इसके अलावा एक टेक्निक होती है अगर मैं क्या आप, ये भी आप यूज कर सकते हैं और ज्यादा जिज्ञासा पैदा करने के लिए। वो आपको देखना पड़ेगा केस टू केस आप कौन सी क्या चीज अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए आप ये यूज कर सकते हैं कि अगर मैं आपको एक ऐसा सेशन में इनवाइट करूं जहां पर 2 घंटे, 1 से 2 घंटे काम करके भी लोग 50,000 रुपये महीना कमाना सिखाया जाता है, लोगों को 50,000 रुपये महीना कमाना सिखाया जाता है, तो क्या आप आने चाहोगे? तो देखिए जिज्ञासा पैदा कर दी, और आजकल कौन नहीं चाहेगा कि केवल 1 से 2 घंटा काम करके 50,000 रुपये की महीना की इनकम मिल जाए, तो सभी लोग सुनना चाहेंगे, तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और देखिए मैं वही कहूंगा कि 100% कोई भी नहीं आएगा। मतलब अगर आप सोचें कि आपने 10 लोगों को इनवाइट करा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 के 10 लोग आ जाए, कुछ कम लोग आएंगे और उसमें से कुछ कम ज्वाइन करेंगे। तो आपको बस इनवाइट करते जाना है और ज्यादा से ज्यादा ये टेक्निक यूज करनी है। अगर कोई डॉक्टर है या हाउसवाइफ है, लॉयर है, इंजीनियर है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो आपको मेन चीज है पिचिंग पासवर्ड। देखिए डॉक्टर है, डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता होगा परिवार के लिए, तो उनको समय की आजादी चाहिए होगी, वो आपको बात करते हुए पता चल जाएगा। या कोई ऐसा भी डॉक्टर हो सकता है जो जिसका धंधा ना चल रहा हो, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं, जो मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ पे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो जिनके ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। तो क्या आप उस हमारे एक सेमिनार है उसमें आप आने चाहोगे संडे को या ट्यूसडे को, जहाँ पे भी आप जब भी होता हो आपके यहाँ? तो इस तरह से कर सकते हैं। हाउस वाइफ्स, देखिए हाउस वाइफ्स को एक अपना नेम एंड फेम चाहिए होता है। हाउस वाइफ्स हमेशा जानी जाती हैं अपने पति के नाम से, तो उनको चाहिए होता है कि उनका खुद का नाम हो और लोग उनके नाम से भी जाने उनको। उनकी XYZ की वाइफ है इससे ना जाने, उनके खुद का नाम हो। तो ये चीज उनकी पिचिंग पासवर्ड हो सकती है। तो आपको जैसे जैसे आप बताते जाएंगे, आपको बात करते जाएंगे, तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या वीक पॉइंट हो सकता है। अगर उन्होंने प्रोफेशन बता दिया तब आपको क्लिक कर जाएगा कि उनका क्या वीक पॉइंट है जिसपे हम उनको हिट कर सकते हैं। उसके अलावा लॉयर, इंजीनियर, इंजीनियर का तो देखिए इंजीनियर्स की हालत इस समय यह है कि उनको इंजीनियरिंग 4 साल की इंजीनियरिंग करके भी इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। वो आजकल 10-20 हजार रुपए ही पहली सैलरी मिलती है, तो इंजीनियर्स को भी आजकल ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। उनके बाद इंजीनियरिंग के बाद नॉर्मली आजकल MBA भी करना पड़ता है, 2 साल और मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी खर्चा होता है। तो आप ये हिट कर सकते हैं, उनसे सैलरी पूछ सकते हैं कि आपकी लगभग सैलरी, अगर बुरा ना मानो तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी सैलरी कितनी है और आगे आने वाले 5 साल में आप कितना सोचते हैं कि आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा और आप उनकी दुखती रग पे हाथ रख देंगे और फिर वो आपका प्लान सुनने के लिए आ जाएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड, देखिए सिक्योरिटी गार्ड की 12 घंटे की ड्यूटी होती है।
घर के लिए तो टाइम ही नहीं होता, 12 घंटे वो ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे पे सोने जाएंगे, और अगर नाइट शिफ्ट हो गई तो रात में काम करेंगे, दिन में सोएंगे। तो ये भी उनको समय की आजादी नहीं है, परिवार के साथ टाइम ही नहीं बिता सकते हैं, और कहीं घूमने भी नहीं ले जा सकते, और सैलरी तो बहुत कम होती है उनकी। तो ये चीजें आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये चीजें भी आप और इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि हाउस वाइफ है, अगर गृहिणी है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट कर दूं जिसे डेली 2 घंटे दिन में काम करके भी आप 10,000 रुपए हर महीने कमाना सीख सकते हैं, सीख सकती हैं, तो क्या आप आना चाहेंगी? तो इससे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और वो हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब आपके प्लान सुनने के लिए आ जाएंगी। और उनको एक चीज और आप बोल सकते हैं, अगर वो कहे कि नहीं मैं कहीं बाहर नहीं जा पाऊंगी सेंटर पे, तो आप उनको बोलिए आजकल हमारा जूम सेशन भी चलता है, तो ऑनलाइन भी हम करा सकते हैं आपका सेशन। मैं अपने सीनियर से टाइम ले लूंगा और वो आपको जूम पे ऑनलाइन ही प्लान समझा देंगे। तो और तो इससे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पे रोजाना 2 घंटे काम करके 5,000 रुपए हर महीने कमाना सिखाया जाता है, तो क्या आप करना चाहोगे? अब देखिए एक चीज, एक मैंने अभी पहले बोला था 50,000 रुपए, अब बोल रहा हूँ 5,000 रुपए, तो ये भी आपको जो जिसको भी आप बता रहे हैं, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको देख के आपको करना होगा। अगर कोई जॉबलेस है, उसको आप एकदम से 50,000 रुपए महीना बोल देंगे तो वो थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। तो आप उनका प्रोफेशन के हिसाब से ये बताइए, 5,000 रुपए या 50,000 रुपए। अब बिजनेसमैन को तो 50,000 रुपए महीना भी कम लगेगा। अब जैसे मैंने एक प्रोस्पेक्टिंग करी थी, तो उनकी सैलरी ही 85,000 थी। अब उनको मैं अगर बोलता कि यहाँ पे 50,000 रुपए महीना कमाया जा सकता है, तो उनको वो हिट नहीं करता। तो मुझे उनकी सैलरी के हिसाब से ज्यादा बताना पड़ा कि यहाँ पे कुछ ही महीनों में आप 1 से 1.5 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। तो फिर वो प्लान सुनने के लिए आए। तो ऐसे ही आपको पर्सन टू पर्सन ये अमाउंट चेंज करनी होगी। अगर कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियर का देखिए एक चीज तो मैंने पहले बता ही दी थी कि इंजीनियर को नॉर्मली सैलरी कम ही मिलती है आजकल। वो आपको अपने माइंड में रखना होगा कि इंजीनियरिंग करी है तो इनको सैलरी कम ही मिल रही होगी। तो आप उनको और चीज ऐड कर सकते हैं कि अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पे डेली 2 घंटे काम करके आप अपना बैंक बैलेंस अच्छा कर सकते हो, और उस चीज का के बारे में आपको सिखाया भी जाएगा, तो क्या आप आना चाहोगे? काफी लोग आना चाहेंगे। डॉक्टर है, तो देखिए डॉक्टर का मैंने आपको बताया था कि टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत प्रॉब्लम होती है और उनको टाइम नहीं मिलता अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पे आपको टाइम कमाना, टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया जाता है, तो क्या आप आना चाहोगे? क्योंकि उनके लिए तो देखिए टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे काफी इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई दुकानदार है, तो देखिए दुकानदार को देखिए बिजनेस चाहिए, उनको फायदा चाहिए कि उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी बचत होगी। तो आप उनको इस तरह से बोल सकते हैं, अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पे डेली 1 से 2 घंटे देके भी आप ये सीख सकते हैं कि इस उधारी की टेंशन से कैसे फ्री हो जाओगे, तो आप क्या आना चाहोगे? और देखिए शॉपकीपर्स की आजकल प्रॉब्लम यही है कि हर जगह डायरी सिस्टम चलता है, और सब उधारी पे चलता है मार्केट में। और कोरोना काल में तो देखिए किराना स्टोर और मेडिकल स्टोर का तो सब सही रहा, लेकिन बाकी जो जगह जो उधारी चल रही थी वो सब प्रॉब्लम में आ गए। तो ये उनके लिए अच्छा अट्रैक्शन हो सकता है कि एक ऐसा बिजनेस वो कर सकते हैं जहां पे उधारी का सिस्टम ही नहीं, और इनकम बहुत अच्छी है। और करना क्या है, केवल 1 से 2 घंटा। प्लस उनको आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप काफी ज्यादा बचत कर सकते हैं, तो इससे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आपको क्या कहना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि वैसे तो देखिए जो भी आप करते हो वो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप बोलिए कि वैसे तो मैं जॉब करता हूँ, लेकिन साथ में या आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं वैसे तो मैं बिजनेस करता हूँ,
लेकिन साथ में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करता हूँ, और मेरी ये सर्विसेज बिल्कुल फ्री है। इससे काफी अट्रैक्शन होगा। अब देखिए, अगर कोई स्ट्रेंजर है, कोई अनजान लोग हैं, तो उनको कैसे करेंगे? एक तो आपको अपना जॉली मूड रखना है, मतलब जोशीला अंदाज रहना चाहिए आपको हमेशा, और आपको वेल ड्रेस रहना चाहिए। अगर कहीं आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो आपको वेल ड्रेस रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फटी हुई टी शर्ट और फटी हुई जीन्स पहन के आप जाएं। आपको फॉर्मल लुक में जाना होगा, और जिससे कि आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकें। तो एक तो आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कोई आपके बगल में है, तो आप उनके किसी भी चीज पे तारीफ कर सकते हैं कि आपने शूज बहुत अच्छे पहन रखे हैं, या आपने टी शर्ट या शर्ट बहुत अच्छी पहन रखी है, आपने जीन्स बहुत अच्छी पहन रखी है। तो किसी भी चीज में आप उनको प्रेज कर सकते हैं। और फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रहते हो, या आप क्या करते हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो। फिर वो, और मतलब एक तरह से आप मजबूर कर दीजिए उनको पूछने के लिए कि आप क्या करते हो। वो आपसे पूछ ले कि आप क्या करते हो। तो जैसे आपने उनसे पूछा कि वो जॉब करते हैं, तो आप उनको बोलिए, मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूँ जो जॉब के साथ कुछ पार्ट टाइम वर्क करके एक्स्ट्रा इनकम कर सकें। या अगर कोई और प्रोफेशन के है, तो अकॉर्डिंगली आप उनको बोल सकते हैं। फिर थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। वो पूछेंगे कि अच्छा, ये कहीं एमएलएम तो नहीं है, ये चेन सिस्टम तो नहीं है, इसमें प्रोडक्ट खरीदना होता है क्या? तो इसमें फिर आप बोलेंगे कि देखिए, ये सारी जानकारी मैं अभी नहीं दे सकता आपको। इसके लिए एक सेमिनार होता है हमारा, हर संडे को, हर ट्यूसडे को, जहां पे भी आप जो भी आप करना चाहें, तो आप उसमें आइए। उसमें आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। तो और ये चीज ध्यान रखिएगा, कंट्रोल रखना है आपको। कंट्रोल खोने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन आपको कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं खोना है। और इस तरह से देखिए, ये एक आर्ट है, इनविटेशन एक आर्ट है। तो इसमें आपको मास्टरी करनी चाहिए, और एकदम से कुछ भी नहीं होगा। ये प्रैक्टिस कर करके होगा। इसी वजह से बोला जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है, अपनी लिस्ट ज्यादा से ज्यादा बनानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस हो। हर टाइप के लोगों को हैंडल करने की टेक्निक आपको अपने आप आ जाएगी। लेकिन जो आज सेशन में कराया गया है, वो चीजें आप अपने माइंड में रखिएगा और इम्प्लीमेंट करिए। उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो देखिए, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे आशा है कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा।